पहली बार बना रहे हैं ज़र्दा राइस, फिर भी आप लोगों की ज़र्दा राइस बिल्कुल प्रोफेशनल वाला टेस्ट आएगा इसमें। बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी से स्टेप्स होते हैं, इस रेसिपी को फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो निब्रास किचन को जरूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्विक एंड इजी रेसिपीज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पानी लिया है। बहुत ही जरूरी स्टेप, आप लोगों ने पानी कितना लेना है, तो जितने की आप लोग चावल पका रहे हैं उसके डबल आप लोगों ने पानी लेना है। यहाँ पर मैं 1 किलो चावल पका रही थी तो 2 लीटर जो है यहाँ पर मैंने पानी डाला है। तो इसके बाद यहाँ पर फूड कलर लिया है मैंने, ऑरेंज फूड कलर। तो इसके ऑरेंज फूड कलर जो है 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है पानी में, इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी में डाल दिया, कवर कर लिया। पानी में जब बॉईल अच्छे से आ जाएगा इसके बाद आप लोगों ने चावल डालने। तो 1 किलो चावल थे, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था पहले। इसके बाद आप लोगों ने भिगोने, तो भिगो लिया था पानी में। जितना टाइम हो आप लोगों के पास, 1 घंटा 2 घंटा, उससे पहले आप लोग चावल जो है भिगो दें। टाइम कम हो तो आप लोग 10-20 मिनट भी भिगो सकते हैं। तो चावल डालने के बाद इसको एक मिक्स दे दे। इसके बाद आप लोगों ने इनको कवर करना है। तो चावल को आप लोगों ने 80% तक कुक करना है, फुल 100% इसको नहीं गलाना। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे कैसे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो मिक्स दे देते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो है मैं चेक कर रही हूँ, तो चावल जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं 80% तक मैंने इनको कुक कर दिया है। तो इसको अभी हम लोग छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसके बाद ऑयल की बात करते हैं। तो ऑयल यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। अगर आपके पास घी हो तो आप लोग घी डालें, घी से भी अच्छा टेस्ट आता है जर्दे का। और इसके बाद 6 से 5 अदद जो है इलायची डाल दे। इलायची जब कड़कड़ा जाए उसके बाद आप लोगों ने पानी डालना है। तो पानी मैंने टोटल तकरीबन जो है 1 कप डाला था, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि फिर आप लोगों ने दोबारा से कप डालना है पानी। और इसके बाद जो है चीनी डाल लेते हैं। तो चीनी का आप लोगों ने ये करना है कि जितने आपके चावल हो चीनी उसके हाफ आप लोगों ने डालनी है। अगर आप लोगों के चावल जो है 1 किलो है तो आप लोगों ने हाफ केजी जो है चीनी डालनी है। यानी कि 1 कप और 1/4 कप आप लोगों ने चीनी डाले तो ये आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। तो चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने चावल को छान लिया था, उसके बाद डाल दिया था और चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको कवर कर लेते हैं अभी इस तरह से। तो कवर करने के बाद आप लोगों ने इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो चीनी जो है मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने इस टाइम पर और भी डाल दी थी थोड़ी सी। तो टोटल चीनी का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1 कप और 1/4 कप चीनी आप लोगों की बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पानी इतना रह गया है, तो इस टाइम पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। आपकी मर्जी, आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स में जो भी डालना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने देसी घी ली है, 1 चम्मच देसी घी मैंने ऊपर डाला है और 1 चम्मच ऑयल डाला है। यानी कि 2 चम्मच घी और ऑयल जो है यहाँ पर मैंने बाद में डाल दिया था। इससे फिर आप लोगों के चावल रुके सूखे नहीं बनते, बहुत ही मजे के बन जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने इनको कवर करना है दम वाली आंच पे 15 मिनट के लिए। कवर देने के बाद यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, इसको मिक्स दे देते हैं। तो बहुत ही मजे की खुशबू आ रही थी इसकी। बहुत ही मजे की रेसिपी थी, इजी रेसिपी थी, बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है इस रेसिपी को बनाना। तो जरूर से ट्राई करना आप लोगों ने एक बार। इसके बाद यहाँ पर मैंने इनको डिश आउट कर लिया था और मजे मजे से खा लिया था। सब घर वालों को वो भी खिला लिया था। ये जर्दा सबको बहुत ही पसंद आ गया था। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर से बता दिया करें। और अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखने, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।